हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। वहीं एकांश के वार्ड में मल्हार, विध्वंस और दीपक अध्यात्म बैठे हुए थे और मौली को एकांश ने बाहर भेज दिया था। विध्वंस ने खिचड़ी का डब्बा खाने के लिए उठाया, जिसे देख एकांश ने कहा, तूने उसे छुआ कैसे? वो मेरा है। विध्वंस ने खिचड़ी खाते हुए कहा, जो तेरा है वो मेरा है। एकांश अपने जख्म की तरफ इशारा करते हुए, इसे भी ले ले। विध्वंस ने सिर नहीं में हिलाकर कहा, मेरी सेक्सी बॉडी पर निशान रह जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एकांश ने घूरकर विध्वंस को देखा और मल्हार से कहा, पुनीत का क्या खबर है? दीपक ने एकांश की बात सुन पूछा, कोई नया दोस्त है क्या? मल्हार ने दीपक की बात सुन अध्यात्म से कहा, मैंने रेस्टोरेंट में हम लोगों के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, दीपक सर के साथ जाकर ले आओ। अध्यात्म ने मल्हार की बात सुन उसे देखा और दीपक से कहा, चलना। दीपक ने मल्हार को एक नज़र घूरने के बाद अध्यात्म से कहा, तू बहुत बड़ा फट्टू है। ये कहते हुए दीपक इरिटेशन में पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर चला गया, जिसके पीछे अध्यात्म भी चला गया। विध्वंस ने खिचड़ी खाते हुए मल्हार की तरफ देखकर कहा, जवाब मिलेगा? मल्हार ने अपना सिर हिला दिया और एकांश से कहा, मैंने पता लगाया, आजकल पुनीत सर बाबा से बहुत मिल रहे हैं। विध्वंस ने मल्हार की बात सुन एकांश से कहा, अंश, मैं तुझसे कहता हूँ कि इस बाबा पर ज़्यादा ट्रस्ट मत कर। एकांश ने विध्वंस को चिल करते हुए कहा, नो वरीज, मुझे वैसे भी ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, मैं तुझ पर भी 100% भरोसा नहीं करता। विध्वंस ने एकांश की बात सुन उसे ताना मारते हुए कहा, और ये दिमाग तुझे मेरे फादर से मिला है। एकांश ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, तो तू क्यों ज्ञान की बातें अपने पिता श्री से ग्रहण नहीं करता? विध्वंस ने एकांश को इग्नोर कर दिया और मल्हार ने विध्वंस से कहा, बॉस, मेरे एक वेल वाइजर ने मुझे बताया है कि आजकल आपकी बुआ आपकी बहन को टारगेट कर रही है। एकांश ने मल्हार की बात सुन कहा, कोई फिक्र नहीं है, उसका पति है ना, उसको संभाल लेगा। मल्हार ने एकांश की बात सुन कहा, और अगर पति को ही जान का खतरा हो तो? विध्वंस ने खाली खिचड़ी का डब्बा नीचे रखते हुए कहा, क्या मतलब? मतलब ये है कि आपकी बहन के पति को मारने की साजिश रची जा रही है, मल्हार ने जवाब दिया, जिसे सुन विध्वंस के चेहरे के भाव बदल गए। जिसे देखते हुए एकांश ने कहा, वंश, जब तक तू अपने सारे दिक्कतों को नहीं सुलझा देता, मेरी बहन से दूर रहना। विध्वंस ने एकांश की बात सुन कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद से दूर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण वर्तु को कोई दिक्कत हो। एकांश ने विध्वंस को एक वार्निंग लुक दिया और खिचड़ी के डब्बे को खाली देखकर कहा, तू घर से खाकर नहीं आया था क्या? तुझे शर्म नहीं आती पेशेंट का खाना खाते हुए? विध्वंस ने आंखें रोल करते हुए एकांश को देखा और तभी वहां पर मौली आ गई, जिसे देख विध्वंस ने कहा, मौली ने विध्वंस की तरफ देखते हुए कहा, जी भैया। विध्वंस ने एकांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? कितने नखरे करता है? मौली ने जवाब में कहा, मुझे आदत है लोगों के नखरे झेलने की, इसलिए ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। एकांश ने मौली की बात सुन कहा, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता भी नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें हर वक्त प्यार का एहसास दिलाता हूँ। विध्वंस ने एकांश की बात सुन कहा, चलो अच्छी बात है, मेरे पिताश्री के अलावा तुम्हारे पिताश्री की भी कुछ आदर्शवादी बातें ग्रहण कर रहे हो। एकांश ने अपनी आंखें रोल कर ली और मौली से कहा, अब तुम घर जाओ, तुम्हें वंश ड्रॉप कर देगा। विध्वंस ने उठते हुए कहा, तेरी खिचड़ी अच्छी थी। एकांश ने ताना मारते हुए कहा, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। विध्वंस ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पापा कुकर ब्लास्ट नहीं करते। इतना कहकर विध्वंस वार्ड से बाहर चला गया, जहां बाहर दीपक ने आते हुए कहा, मैं पिज्ज़ा लेकर आया हूँ। तुम लोग ऐसा हर बार करते हो यार। विध्वंस ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए जाकर उस ड्रैकुला को समझा। ये कहते हुए विध्वंस आगे की तरफ चला गया और दीपक ने मुंह बना लिया। तभी वहां मौली भी आ गई और दीपक अध्यात्म को बाय कहते हुए चली गई।
दीपक ने टाइम की तरफ देखा और अध्यात्म से कहा, तू अपने बॉस के साथ आना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर दीपक भी वहां से चला गया। वहीं अंदर एकांश ने सीरियस लुक के साथ मल्हार को देखते हुए पूछा, मेरी सासू माँ के क्या हालचाल है? मल्हार ने जवाब में कहा, वो अभी बिजनेस ट्रिप पर है। एकांश ने कुछ पल सोचा और कहा, एक काम करो, ये दत्त फैमिली के जितने भी पीढ़ी थे सभी के इन्फॉर्मेशन निकालो, जितनी मिल सके। आखिर देखूं तो सही कितने कौन पानी में था। मल्हार ने एकांश की बात को ठीक करते हुए कहा, बॉस, उसे कहते हैं कौन कितने पानी में था, आप गलत है। ये कहते हुए मल्हार चुप हो गया, क्योंकि एकांश उसे घूर रहा था। और उसी तरह एकांश ने घूरते हुए कहा, तुम्हें समझ आ गया ना? मल्हार ने सिर हिला दिया, अच्छे से आ गया, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एकांश ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, मल्हार आर्यन, जिस दिन तुम्हें गलतफहमी हो गई ना, मैं तुम्हारी पूरी गलती की फहमी को दूर कर दूंगा। जिसकी बात पर मल्हार ने सिर हिला दिया और जल्दी से उठ गया। तभी वहाँ अध्यात्म उनका पिज्ज़ा लेकर आ गया, जिसे देखते हुए एकांश ने कहा, तुम दोनों साथ में पिज्ज़ा पार्टी करो, मुझे सोना है। एकांश की बात सुन दोनों ने अपना सिर हिला दिया और वार्ड के बाहर चले गए। जिनके जाने के बाद एकांश ने खुद से कहा, एवरीवन डोंट नो हाउ सेल्फिश आई एम। ये कहते हुए एकांश मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान इस वक्त अपार्टमेंट में था, जहां उसका फ़ोन बजने लगा। आयुष्मान ने फ़ोन को देखा और कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से समृति ने धीरे से कहा, हेलो। समृति की आवाज़ सुन आयुष्मान ने कहा, जी कहिए। समृति ने जवाब में कहा, तो जरा मेरी बात मानिए और कबीर को ऑफिस से पिकअप कर लीजिए। आयुष्मान ने समृति की बात सुन पूछा, क्यों, आज तुम्हें फिर से देरी हो जाएगी? तब दूसरी तरफ से सोनाली ने कहा, हाँ, आज हमारी एक गैदरिंग है, हम वहाँ जा रहे हैं, इसलिए बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। आयुष्मान ने सोनाली की बात सुनकर कहा, ओके, तो फिर माय डियर बीबी, मैं खाने में क्या बनाऊं? समृति ने जवाब में कहा, आप दोनों रहोगे, देख लो, क्या ऑर्डर करना चाहते हो? आयुष्मान ने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं बिरयानी ऑर्डर कर लेता हूँ। समृति ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर समृति ने कॉल कट कर दिया। जिसे देख आयुष्मान ने गहरी सांस ली और फिर से दूसरी फाइल में जुट गया। तब फिर उसका फ़ोन बजा। आयुष्मान ने बिना फ़ोन की तरफ देखे कॉल अटेंड कर लिया। हेलो। तब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो। जिस आवाज़ को सुन आयुष्मान ने कहा, जी आप कौन? दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, मुझे नहीं पहचानते, चलो बढ़िया बात है, बहुत जल्दी पहचान जाओगे। आयुष्मान ने कान से फ़ोन हटाकर देखा और रॉन्ग नंबर पर कहा, शायद कोई रॉन्ग नंबर है। दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नंबर लगा है। तो सुनो, इंद्र मित्तल के फाइल को रीओपन करवा रहे हैं हम। अगर उनका केस तुम्हारे अंदर आता है तो तुम्हारे पास माल पहुंच जाएगा, उन्हें बाइज्जत बरी कर देना। आयुष्मान ने आदमी की बात सुनकर अपने हाथ में पकड़े फाइल को देखा, जो किसी और का नहीं बल्कि इंद्र मित्तल का ही था, और उस आदमी से कहा, साथ तुम्हें पता नहीं है कि मैं गैर कानूनी चीज़ों का साथ नहीं देता। उस आदमी ने आयुष्मान की बात सुनकर कहा, और शायद तुम्हें नहीं पता कि हम गलत चीज़ों को सही कर देते हैं, चाहे उसके लिए गलत ही क्यों ना करना हो। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा गोद लिया बेटा, पता है ना, तो चुपचाप जो कहा जाए वो करना, वरना हा 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 हा। ये कहते हुए उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। आयुष्मान ने कन्फ्यूजन और गुस्से भरी नज़र से फ़ोन को देखा और नीचे रखते हुए कहा, मैं ऐसे बहुत सारी धमकियाँ मिल चुकी हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए आयुष्मान फाइल को पढ़ने लगा, जिसे पढ़ते हुए बार बार उस आदमी की कई बातें आयुष्मान के दिमाग में चलने लगी, जिस कारण उसने अपना फ़ोन उठाया और समृति को
उसका लोकेशन भेजने के लिए कह दिया। इसी तरह 2 दिन बीत गए और एकांश कल्याण दोनों को डिस्चार्ज मिल गया। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इस वक्त रात हो रही थी, जहां अद्विक सिंपल से शॉर्ट्स में घूमते हुए अपने लिए डिनर बना रहा था। जब उसके घर का डोरबेल बजा, अद्विक ने लिविंग हॉल में आते हुए मॉनिटर पर बाहर लगे कैमरे के व्यू को देखा, जहां प्राची खड़ी हुई थी। प्राची को देखते हुए अद्विक ने अपना टी शर्ट उठाया और पहनकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आप इस वक्त मेरे घर, सुप्रीम लेडी? प्राची ने अद्विक की तरफ देखा और हाथ में पकड़े एक पार्सल बॉक्स को अद्विक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देने आई थी। अद्विक ने दरवाजे से हटते हुए उसे अंदर की तरफ इशारा कर दिया। कम इन। प्राची ने एक नज़र अद्विक को देखा और अंदर की तरफ चली गई। अद्विक ने ओवरसीज होडी के नीचे शर्ट, डेनिम जींस और बॉय सैंडल में खड़ी प्राची को पीछे से देखा और दरवाज़ा बंद कर अंदर आते हुए कहा, सो व्हाट वुड यू लाइक? कॉफ़ी, टी, सोडा? और प्राची ने बीच में कहा, यू? अद्विक ने चौंकते हुए पूछा, व्हाट? प्राची ने हाथ में पकड़े पार्सल को बढ़ाते हुए कहा, योर प्रोटेक्ट। ओह! ये कहते हुए अद्विक ने प्राची के हाथ से प्रोटेक्ट ले लिए, जिसे खोलने के बाद अद्विक ने देखा उसकी स्लिम मस्कुलर बॉडी और उसके बड़ी बड़ी आँखों को प्राची ने कुछ इस तरह बनाया था कि अद्विक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में खूबसूरत है। प्राची ने अद्विक के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देखकर कहा, आई एम मूविंग। ये कहते हुए प्राची जाने लगी, जिसे देख अद्विक ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ लिया। प्राची ने रुककर सिर घुमाकर अद्विक को देखा, जिस पर अद्विक ने प्राची के हाथ को छोड़ते हुए कहा, माय मिस्टेक। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।